नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और जैसा कि मैं आपको बताया कि कल बहुत बड़ी जो 2 रैलियां हुई हैं और सत्ता और जो विपक्ष में पार्टियां हैं, दोनों तरफ से जो है अलायंस पार्टियां हैं, दोनों एकजुट होकर के जो है एक दूसरे पर प्रहार कर रही हैं। और ऐसे में जो सबसे खास बात रही कल की रैली की, उसमें थी अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सीएम है और अभी रिहा हुए हैं बेल पे। और आपको पता है कि इन दिनों जो है सबकी नजरें, दिल्ली की राजनीति की नजरें जो है अरविंद केजरीवाल पे लगी हुई हैं। केजरीवाल जो है वो कल इंडिया अलायंस के साथ में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इन सब नेता मौजूद थे। उनके साथ में जो है उन्होंने बांद्रा में रैली की और दोनों रैलियां जो है साथ साथ चल रही थी। बांद्रा में जो है इंडिया, एक तरफ इंडिया अलायंस जो है वो रैली कर रही थी, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी दलों के साथ शिवाजी पार्क में रैली कर रहे थे और संबोधन कर रहे थे। और एक ही दिन, एक ही समय पर दोनों तरफ से जो है वो आरोप प्रत्यारोप अलग अलग जगह पर हुए हैं। और काफी ज्यादा जो है तादाद में कल मुंबई में जो हलचल रही, राजनीतिक हलचल, पार्टियों की हलचल बहुत ज्यादा थी। और इन सब के बीच में जो है अरविंद केजरीवाल के कुछ जो बातें उन्होंने कही हैं वो काफी ज्यादा जो है चर्चा में है और वायरल है। मैं उसी पे बात करूंगा, वीडियो को देखते रहिएगा आप। अरविंद केजरीवाल जो है वो मुंबई पहुंचे थे इंडिया अलायंस है उनकी रैली के लिए। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने जो जनता को संबोधन किया तो क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। शिवसेना के उन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, स्टालिन के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया। सारे विपक्ष को तहस नहस करने के बाद मोदी जी कहते हैं आओ चुनाव लड़ते हैं। ये तो कायर लोग कहते हैं ऐसे। अरे मोदी जी, दम में तो आंख में आंख डाल के छाती चौड़ी करके चुनाव की तरह लड़ो ना। सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। इस वक्त मोदी जी एक बड़े खतरनाक मिशन पे काम कर रहे हैं, बहुत खतरनाक मिशन है, आपको पता नहीं अंडरग्राउंड चल रहा है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। इस देश में वो चाहते हैं मोदी जी एक ही नेता होना चाहिए। तो देखा आपने अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बीजेपी पर जो है वो आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने किस तरीके से जो है विपक्षी दलों को दबाने के लिए जो है क्या क्या रणनीति अपनाई है, कैसे जो है उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, साथ ही साथ किस तरीके से कांग्रेस का पैसा सील कर दिया, उनके अकाउंट के पैसे सील, तमाम बातें जो है उन्होंने कही हैं। और साथ ही साथ कहा है कि कायरों की तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर लड़ना है तो सामने से लड़िए, चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए, कायरों की तरह मत लड़िए। ये तमाम बातें जो है मुंबई में हुई रैली में अरविंद केजरीवाल ने जो है ये बातें उठाई हैं। मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब से जेल से बाहर आए हैं उन्होंने ये भी कहा कि इस बार जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है, कई बड़े नेता हैं उनका नाम लेते हुए कहा कि उनको एक एक करके पार्टी से जो है वो बाहर कर दिया गया, उनकी राजनीति जो पारी है वो खत्म कर दी गई और अगला जो है वो नाम योगी आदित्यनाथ का जो है वो बार बार ले रहे हैं अपने रैलियों में कि अब उनकी बारी है। और ये भी साथ में कहा कि जब उन्होंने ये बात कही है, एक भी बीजेपी के जो नेता हैं, बड़े नेता, वो आकर के किसी ने भी बात का खंडन नहीं किया कि हाँ अरविंद केजरीवाल गलत बोल रहे हैं या जो ये बातें कह रहे हैं वो गलत है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि मेरी बात बिल्कुल सही है और अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का। ये तमाम बातें जो है उन्होंने अपने भाषण में कही है। इसी के साथ साथ इस मंच से अरविंद केजरीवाल ने कई और सारी बातें कही है। मैं आपको सुनाता हूं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पर जो आप बीती हुई उसको लेकर के तमाम बातें कही हैं, वो भी एक बार आप सुन लीजिए। तो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं और इस सिलसिले में जितने रुकावटें थी, देवेंद्र फडणवीस को पैदल कर दिया इन्होंने, शिवराज सिंह चौहान की राजनीति खत्म कर दी, रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी, वसुंधरा, जितने नेता थे सबको खत्म कर दिया। एक ही नेता बचा है, योगी आदित्यनाथ। 2 महीने के अंदर उसको हटाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अब उत्तर प्रदेश के सीएम नहीं रहेंगे। जब मैंने ऐसा बोला, एक भी नेता योगी जी के समर्थन में नहीं आया, बीजेपी के किसी ने नहीं कहा कि नहीं हटा रहे। इसका मतलब हटा रहे हैं, इसका मतलब हटा रहे हैं, साबित हो गया कि हटा रहे हैं। कल मैंने देखा योगी जी मेरे को गालियां दे रहे थे, मैं उनको कहना चाहता हूं मैं तो आप ही के लिए बोल रहा हूं, मेरे को गाली देने से क्या होगा, अपने वालों को सलट लो, अपनी बीजेपी को सलट लो। दोस्तों, एक एक करके ये सारे नेताओं को खत्म कर रहे हैं और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इस चुनाव में 4 जून को बीजेपी जीत गई, वैसे तो जीत नहीं रही है, अगर जीत गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रिया सुले भी जेल में होंगे, शरद पवार भी जेल में होंगे, उद्धव ठाकरे भी जेल में होंगे और आदित्य ठाकरे भी जेल में होंगे। तो देखा आपने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है अपने ऊपर
जो बीती हुई सारी चीजें हैं और साथ ही साथ जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, उनसे चुनाव चिन्ह ले लिया गया, तमाम जो चीजें हुई हैं, इन तमाम चीजों को हाईलाइट करते हुए जो अरविंद केजरीवाल हैं वो साफ तौर पर जनता से कह रहे हैं कि अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, अगर आपको लोकतंत्र में भरोसा है तो इस बार इंडिया अलायंस को वोट करिए। मैं यहाँ वोट मांगने नहीं बल्कि वोट के लिए भीख मांगने आया हूं ताकि लोकतंत्र को बचाया जा सके, नहीं तो सब के सब जेल में होंगे। उन्होंने नाम लेके बोला कि अब अगर यहाँ पर चुनाव अगर नहीं जीतते, बीजेपी फिर से आई तो हो सकता है अगली बार सुप्रिया सुले जो है वो जेल में हो, शरद पवार जो है वो जेल में हो। कई बड़े नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि उनको जेल में डाला जा सकता है। ये तमाम बड़े बड़े बयान जो है वो अरविंद केजरीवाल ने मुंबई की रैली में बोले हैं। तो ये अपने आप में जो भी स्टेटमेंट जो है अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं इस मंच से, वो काफी ज्यादा जो है वायरल भी है और एक तरीके से ये दशा और दिशा दोनों बदल सकती है मुंबई की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली की राजनीति में कितने सक्रिय नेता, वहां के सीएम है और अभी भी जो हालिया घटना घटी है उसके बाद वो लगातार खबरों में और न्यूज में बने हुए हैं। उनकी छोटी से छोटी स्टेटमेंट भी लगातार खबरों में आ रही है और वीडियोज उसके आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोगों के बीच में वो वीडियो सर्कुलेट होता है और वायरल हो रहा है। और ऐसे में दिल्ली से वो सीधा इंडिया अलायंस की रैली के लिए मुंबई पहुंचे थे और इस मंच पर जो है वो एनसीपी जो नेता है शरद पवार वो भी मौजूद थे, खरगे साहब मौजूद थे। उसके बाद हम बात कर ले अरविंद केजरीवाल और तमाम जो वहाँ पे सांसद है, मौजूदा सांसद उद्धव ठाकरे की पार्टी के, वो मौजूद थे। उद्धव ठाकरे खुद मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने उस रैली में भी जो तमाम बातें कही हैं कि ये जो जो चीजें मुंबई और महाराष्ट्र से जो हक था वो अगर जो जो लेके गए हैं वो सब कुछ जो है उद्धव ठाकरे वापस लेकर के आएंगे जब उनकी तरफ से जो है उनकी सरकार बनेगी। उनकी जो कह सकते हैं दिल्ली में जब उनके सरकार के इंडिया अलायंस के जो पीएम जब बनेंगे तो ये तमाम चीजें वापस लाई जाएंगी और जो कुछ भी हुआ है उसको वो ठीक करेंगे। तो ये तमाम बातें जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई है। ये आप बयान सुनिए उनके। महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही तुम्ही भिकारी करायला निघालात। महाराष्ट्रामधले उद्योग धंदे तुम्ही गुजरातला पळवून नेले आणि काल परवाकडे जो त्यांनी रोड शो केला, काय उन्माद 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 काय असतो तो काल बघायला मिळाला। जिथे 2 दिवसापूर्वी ते होर्डिंग कोसळून त्याच्यात काही जण मृत्युमुखी पडले, त्यांचं रक्तही सुकलं नव्हतं, त्याच्या आत त्याच विभागामध्ये ढोल ताशे बडवत लेझिम बिझिम सगळं वाजत गाजत फुलं उधळत तुम्ही स्वतःचा रोड शो केला। हे एवढे निर्दयी झालात तुम्ही। तो देखा आपने अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे दोनों ने जमकर निशाना साधा है नरेंद्र मोदी और एनडीए के अलायंस और अलायंस पार्टियों पर। जी हाँ, और अब जो है माना जा रहा है कि ये जो रैली हुई है, ये शक्ति प्रदर्शन इंडिया अलायंस ने दिखाया है, जो इंडिया गठबंधन ने दिखाया है, इसका एक बहुत भारी प्रभाव जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि जो भीड़ देखने को मिली उद्धव ठाकरे की रैली में, अरविंद केजरीवाल को सुनने आए थे, बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे और साथ ही साथ जो है जो इंडिया गठबंधन है उसके सपोर्ट में वहां पे बहुत ज्यादा एक भीड़ देखने को मिली, जो कि बांद्रा में अक्सर इतनी बड़े रैली में इतने लोग आते नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जो तादाद थी वो लोगों की देखने को मिली है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से जो है मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की एक तरीके से ये जो मुंबई में आने के बाद जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी लोगों से बातचीत की है, इसको एक माइलस्टोन की तरह से माना जा रहा है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन में एक अहम हिस्सा निभाते हुए अरविंद केजरीवाल का यहाँ होना बहुत जरूरी था। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल दोनों ने जो है इंडिया गठबंधन की तरफ से बीजेपी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है और जो जो बातें उठाई हैं वो जनता तक पहुंच रही है, इस तरह के जो है रिस्पांस भी जो है वो मिल रहा है। तो अभी देखना होगा कि 20 मई को जो 13 सीटों पर मतदान होना है मुंबई में, और साथ ही साथ जो मुंबई के आसपास के इलाके हैं, पालघर, थाने, कल्याण, नासिक वगैरह, 13 सीटों पर मतदान होने हैं। अब इन 13 सीटों पर जब जनता उतरेगी तो ये जो महारैलियां हुई हैं, महासंग्राम जो छिड़ा हुआ है एक तरीके से सत्ता और विपक्ष के बीच में, तमाम जो है पार्टियां एक तरीके से कहें ये महाभारत का युद्ध जैसा ही हो गया है कि एक तरफ जो है दोनों साइड से जो है वो सारी पार्टियां मिल करके एक दूसरे पर जो है वो इस चुनाव पर जीतने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। तो देखना होगा कि इस बार जो है वो जनता जब वोट देने उतरेगी 20 मई को, तो उनका जो है वो क्या होता है कि किस पार्टी की तरफ वो रुख करते हैं। क्या वो मुद्दों पर वोट करेंगे या फिर जिस तरीके से शिवाजी पार्क में नरेंद्र मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, 370 की बात कही, राम मंदिर की बात कही, ये सारी बातें जो है वो कन्वे कर रहे थे, क्या उन सब चीजों को लेकर के जनता वोट करेगी या फिर जिधर उद्धव ठाकरे ने जो कुछ चीजें बोली हैं
कि जो कुछ भी मुंबई और महाराष्ट्र को हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, और इस बार जब वो लौटेंगे सत्ता में तो इस बार वो मुंबई और महाराष्ट्र का हक जो यहाँ से छीन गुजरात ले जाया गया है उसको लेकर के वहां पे आएंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कहा कि गुजरात के लोग भी जो है उनके कोई दुश्मन नहीं, उनके अपने हैं। बहुत सारे से लोग जो गुजराती लोग हैं वो मुंबई में रह रहे हैं, ये तमाम बातें उन्होंने हालांकि कही हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें मुंबई और महाराष्ट्र के पास होनी चाहिए थी उसको जो है वो गुजरात ले जाया गया, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे जो है वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर। तो अब देखना होगा कि जब 20 मई को 13 सीटों पर मतदान होगा, भारी मात्रा में लोग निकलेंगे, कितने परसेंटेज में वोटिंग होगी, और जब ये वोटिंग होगी तो क्या कुछ ग्राउंड लेवल पर चीजें होंगी, वो सारे हम कुछ आपको हम बताएंगे 4 PM महाराष्ट्र में। और तब तक बने रहिए 4 PM महाराष्ट्र के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए नमस्कार।